अमित शाह ने मोदी सरकार को सत्ता में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उन्हें भी एक निश्चित समय के बाद अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। लेकिन लगातार 2 बार आम चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार ही बरकरार है। 23 सीनियर नेताओं के एक गुट ने चिट्ठी लिखकर नेतृत्व परिवर्तन की बात भी की तो कांग्रेस उन्हीं पर बरस पड़ी। यहां तक कि चिट्ठी लिखने वाले कुछ नेताओं को तो साइडलाइन करने की भी तैयारी की जा रही है। खासकर बात यूपी की करें तो यहां के 3 बड़े नेता जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और राज बब्बर पर लगता है कांग्रेस की नजर टेढ़ी हुई है, क्योंकि यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही कांग्रेस ने इसके लिए 7 समितियों का गठन किया है। इनमें घोषणा पत्र समिति, विस्तार समिति, सदस्यता समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, प्रशिक्षण और काडर विकास समिति, पंचायत चुनाव समिति और मीडिया और संचार सलाहकार समिति शामिल हैं। कांग्रेस ने इन समितियों का तो गठन कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात है कि समितियों में जितिन प्रसाद, राज बब्बर और आरपीएन सिंह में से किसी को जगह नहीं दी गई है। ये तीनों नेता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद से ही सभी 23 नेताओं का पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। हाल ही में यूपी से जितिन प्रसाद पर कार्रवाई करने की मांग भी उठी थी, जिसका कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी में जितिन प्रसाद को आधिकारिक रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस को अपने लोगों पर निशाना साधने के बजाय बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। यूपी में बनाई गई चुनाव समितियों से कांग्रेस ने जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और राज बब्बर को बाहर रखा है। वो तीनों ही कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। जितिन प्रसाद यूपी से सांसद रह चुके हैं और पार्टी का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, जबकि राज बब्बर पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा आरपीएन सिंह यूपी से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। आरपीएन सिंह वर्तमान में ओडिशा के प्रभारी भी हैं। बता दें, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, राज बब्बर समेत 23 वरिष्ठ नेता शामिल थे। पत्र में कहा गया था कि पार्टी से लोगों का भरोसा कम हुआ है और युवा भी पार्टी से दूर हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग की गई थी, जो न सिर्फ लोगों को दिखाई दे बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय हो और पार्टी को नया रूप देने में प्रभावी साबित हो।